दूसरा प्रश्न है 2/x माइनस x/2 की घात 5, इसको आपको करना है। तो इसमें क्या है, n की जगह पे 5 दिया गया है और a की जगह पे क्या दे दिया गया है 2/x और b की जगह पे x/2। बात क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, बस वही एक्सचेंज करना है, बस जिसके जो जगह पे है बदल देना है। अच्छा इसमें बताओ पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे n 5 है, 5 में 1 जोड़ दो 6 हो जाएगी। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, इसका प्रसार हम करते हैं 2/x माइनस x/2 की घात 5। ये क्या हो जाएगा NC0 1 2 3 4 5 तक जाएगी। n क्या है 5 है, C0 ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, यानी कि पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2x है। इसकी घात कितनी होती है, इसकी घात जो n होती है उतनी ही होती है, यानी कि 5 होगी। और b वाले की घात पहले में क्या होती है 0 होती है। यहां तक बात क्लियर? दूसरा वाला माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। अब फिर ये हो जाएगा NC1 और a की जगह पे 2x है और इसकी घात क्या हो जाएगी, अब घटती जाएगी। यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे घट जाएगी 4 हो जाएगी और b की घात अब बढ़ती जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था। अब 5C2 हो जाएगा, a की जगह पे 2/x की घात 3, b की जगह पे x/2 की घात 2 ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस है वहां पे। ये हो जाएगा 5C3, x की जगह पे a की जगह पे 2x, इसकी घात क्या हो जाएगी, घटती जा रही है तो अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और b वाले की जगह पे बढ़ती जा रही है, यानी कि x/2 की 3 हो जाएगी। बात क्लियर है? उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था अल्टरनेट लगता जाता है, तो ये 5C4 हो जाएगा, a की जगह पे 2/x और इसकी घात 1 हो जाएगी। b की जगह पे x/2, इसकी घात बढ़ती जाएगी और माइनस 5C5, a की जगह पे 2/x, इसकी घात 0 और b की जगह पे x/2, इसकी घात 5 हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बस इसे हमें हल करना है। NC0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। 2/x है, इसकी घात क्या है 5 है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5 करेंगे यानी कि 32 हो जाता है। 2 × 2 × 2 5 बार करेंगे 32 हो जाएगा। नीचे x की घात 5, इसके ऊपर 0 है, यानी कि ये पूरा 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 5 को कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है, हो गया बात खत्म। 2/x की घात 4 है, यानी कि 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नीचे x की घात 4 ठीक है। और इसको ये है एक घात, तो यानी कि x/2 ही रहेगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 को कितनी बार, दो बार लिखना है, वो भी घटा के, तो 5 × 4 हो जाएगा। नीचे 2 फैक्टोरियल और a की जगह पे इसकी घात 3 है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, x की घात 3 ठीक है। और इसकी घात हो जाएगी, ये हो जाएगा x की घात 2 और यहाँ पे 4। इसे मल्टीप्लाई में ऐसे बिंदु से ही दिखा दे रहे हैं ठीक है। माइनस 5 को लिखना है 3 बार घटा घटा के, तो 5 4 3 हो गया और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और x की जगह a की जगह पे है 2/x, तो ये हो जाएगा 2/x का वर्ग है, यानी कि 4/x का स्क्वायर, और इसका क्यूब है यानी कि x का क्यूब, और ये 8। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 5 4 3 2, 4 बार लिख दिया 5 को घटाते हुए, और यहाँ पे 4 3 2 1 पूरा फैक्टोरियल कर देते हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे है 2/x, तो वो हो जाएगा उसकी घात 1 ही है। b की जगह पे उसकी घात 4 हो चुकी है, तो अब यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा x की घात 4 और नीचे 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस ये है 5C5 का मान 1 होता है, NCN का मान 1 होता है हमेशा। और a की जगह पे है 2x, इसकी घात 0 है, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा। b की जगह पे है x/2 ठीक है, और उसकी घात 5 है, यानी कि x की घात 5 और 2 को 5 बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2 ऐसे, तब ये हो जाएगा 32। बात क्लियर? ओके। अब हम इसे सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 32/x की घात 5 माइनस, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल इससे कटेगा, ये 8 हो जाएगा ठीक है। नीचे सब x की घात 4 बचा है। अच्छा, एक घात x के ऊपर है और यहाँ पे 4 है, तो
क्या हो जाएगा, इसकी घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी एक घात। ये कहने का मतलब 4 बार x लिखो और एक बार x ऊपर है तो एक x कट गया, यानी कि नीचे कितना x बचा है, 3 बचा हुआ है। इसका यही है ना, इसकी घात 4 है यानी कि x गुना x गुना x गुना x है, तो एक x इसमें से कट जाएगा तो कितना बचेगा, x की घात 3 यानी कि 3x बचेगा। और ऊपर हो जाएगा दोनों का गुणा, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई का है, तो 8 पंचे 40 और नीचे x की घात 3, एक घात कट गई। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, इससे तो कट जाएगा एक, 4 दूना 8, 2 से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, नंबर बचा 5 चौक 20। अब x में देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे 2 है घात, यानी कि ये लिखा x इंटू एक्स और नीचे क्या लिखा x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 2x ऊपर है 3x नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचा रहेगा, यानी कि x ही बचेगा। बात क्लियर है। और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, इधर भी कुछ कटेगा, ये है 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। अब नंबर में क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है और कुछ बचा है नहीं, तो नंबर में 5 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपका वेरिएबल है, चर है, नीचे x की घात 2 है, ऊपर x की घात 3 है, तो डिवाइड में ऐसा समझना, ये क्या हो जाती है, घातें माइनस हो जाती हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही समझ लो, x इंटू एक्स लिखा है, ऊपर 3 बार x लिखा गया, तो 2x से एक x से एक x से कट गया, ऊपर कितना x बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा, ठीक है। आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई में लिख के कर सकते हो। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसमें देखो क्या कटेगा, 4 से 4 कटा, 3 से 3, 2 से 2, मजा ही आ गया। ये 2 से 2, 2 एकम 2 और 2 8 16, और कुछ कटेगा नहीं, नंबर तो और कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ 5 और 8 बचा है, तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5/8 x। देखो एक x नीचे है, एक 4 है ऊपर, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 है, तो x से तो 1 कट जाएगा, यानी कि ऊपर कितना बचेगा, 3x बचेगा, सिर्फ x की घात 3। माइनस है, माइनस लगाएंगे, x की घात 5 है, नीचे सिर्फ 32 है, तो ये हो जाएगा x की घात 5/32, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसे आप उतार सकते हो। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, 2x - 3 की घात 6। इसमें आपको द्विपद प्रमेय लगाना है और इसको हल करना है, इसका प्रसार करना है। तो आपको पता है नियम क्या होता है द्विपद प्रमेय की, a + b की पावर n, और ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लगाना है आपको, इसकी आप पदों की संख्या बता सकते हो कि इसे जब आप प्रसार करोगे तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, जी बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, n दिया गया है 6, ठीक है। n क्या होता है, ये जो इसके ऊपर घात होती है, n क्या होता है, ये जो घात है, तो यहाँ पे n क्या दिया गया है, n दिया गया है 6, a क्या दिया गया है, a यहाँ पे दिया गया है 2x, b क्या दिया गया है, b की जगह पे यहाँ पे दिया गया है 3, ठीक है। और यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, उसकी हम बात बाद में करते हैं, ठीक है। तो n पदों की संख्या आप बता सकते हो कि जब इसका प्रसार करोगे तो कितना होगा, तो हाँ बिल्कुल बता सकते हो, n में 1 जोड़ दो, यहाँ पे n है 6 और उसमें 1 जोड़ोगे 7, यानी कि पदों की संख्या 7 होगी। तो मतलब इसके जो ऐसे पद आएंगे वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो हमें 7 पद बनाने हैं। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले एक चीज लिख लो, मैं इसे बता रहा हूं, इसे आप लिखते चलना, CAB, जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना CAB, तो C की जगह पे तो C ही रखोगे, A की जगह पे क्या 2x और B की जगह पे 3, इतना रखो। उसके बाद प्लस लगाओ, और ये कितने ले जाने हैं, इसको प्लस लगाते लगाते 7 बार, तो एक हो गया CAB, मल्टीप्लाई में है 2 हो गया CAB, 3 हो गया CAB, 4 हो गया CAB, 5 हो गया CAB, 6 हो गया CAB, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या जितनी हुई थी उतना आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पे माइनस है, यहां पे अगर माइनस है तो क्या करना है, हर एक दूसरे के बाद, पहला वाला तो प्लस है, दूसरा वाला आपको माइनस कर देना है, फिर तीसरा प्लस होगा, फिर माइनस,
मतलब अल्टरनेट माइनस करते जाना है, कहां से, दूसरे वाले से। ये पहला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस है, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इतना कर देना है। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहाँ पे क्या होता है, n सबके ऊपर रहता है, n सबके ऊपर रहता है, और यहाँ पे n की संख्या कितनी है, 6, तो c के ऊपर 6 लगाते चले जाओ। ठीक है, अच्छा c यहाँ पे क्या होता है, नीचे इधर से बढ़ते हुए जाता है, कहां से, 0 से, तो यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। बात क्लियर है यहाँ तक। n की संख्या क्या थी, 6 थी, 6 तक ही जाता है, यानी कि n तक जाता है, 6 तक पहुंच गया वहां पे, यानी कि अभी तक सब कुछ सही है। ठीक है, अब क्या होता है, a की पावर क्या होती है, n होती है, फिर वो घटती हुई जाती है, तो n यहाँ पे 6 है, यानी कि a की पावर 2x की पावर कितनी होगी, 6 होगी, फिर क्या होगी, घटती जाएगी, 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी और लास्ट में 0 होगी। तो आपको याद रखना है कि ये लास्ट में 0 हो जानी चाहिए, तभी आपने सही लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे b की जो होती है वो क्या होती है, पावर पहले 0 रहती है, फिर बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे b की पावर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाती है, n हो जाती है, n हो गई, 6 हो गई, n की वैल्यू क्या है, 6 हो गई। बात क्लियर है। अब इसको आपको हल कर देना है, आपको पता है nc0, n यहाँ पे क्या है, 6 है, c0 इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैंने बता दिया पहले ही, और ये 2x की घात 6 है, तो यानी कि 2x इंटू 2x इंटू 2x 2x इंटू 2x इंटू 2x करते जाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार लिखा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, उधर 3 होगा, उसका भी क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि हो जाएगा 64 x की घात 6, और किसी की घात 0 हो तो वो क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है, हमेशा याद रखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1, माइनस है, माइनस लगा दें, माइनस लगा देंगे। उसके बाद nc0 nc1 यहाँ पे 6c1 है, तो मैंने एक जो शॉर्ट ट्रिक बताया था कि 6 को आपको कहां तक लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है, तो एक बार लिख तो हो गया ये आंसर, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n फैक्टोरियल n माइनस r और r फैक्टोरियल। उसके बाद 2x की घात 5, तो अभी हमने किया था, तो 5 पे कितना, अच्छा 32 दूना 64 हुआ था, यानी कि 32x की घात 5 आ जाएगा, और 3 की घात 1 है, यानी कि 3 ही रहेगा, प्लस nc2, ये 6 को आप लिखो 2 बार, वो भी घटाते हुए, तो एक बार तो 6 लिखते हैं, एक बार 5, और नीचे 2 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, और 2x की घात 4, यानी कि 2x, तो 2 दूना 4 और वो 2 दूना 4, 4 चौक 16, यानी कि 16x की घात 4, और यहाँ पे 3 की घात 2, यानी कि 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 6c3, यानी कि 6 को 3 बार लिखो घटाते हुए, यानी कि 6 लिखेंगे, फिर एक घटाएंगे 5 हो जाएगा, फिर एक घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 बार लिख दिया, और नीचे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पे 2x की घात 3, यानी कि 2x 2 2 जा 4 4 2 जा 8 x की घात 3, और इधर 3 की घात 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये 27 हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, सॉरी प्लस है, ये देखो प्लस है ना, प्लस है तो प्लस प्लस लगाएंगे। 6c4, यानी कि 6 को 4 बार घटा के लिखना है, तो 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 3, 4 हो गया, 1 2 3 4, और 4 भी फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 की पावर 2x की पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4 x की पावर 2, x की घात 2, और 3 की घात 4, 3 की घात 4, यानी कि 3 त्रिक का 9 और वो 3 त्रिक का 9, यानी कि 9 9 81 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 6c5 है। ठीक है, अब जब ये वाली वैल्यू यहां से बढ़ने लगती है ना, तो हम इसी चीज को एक चीज और लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो इसकी विशेषताएं बताई थी उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि इसको शायद पहले पार्ट में ही बताया, जो पहला इसका शुरू का 8.1 वाला वीडियो है उसमें बताया था कि NCR बराबर होता है NC
n माइनस आर की, ये मैंने सिद्ध भी कराया था वहां पे, ठीक है। तो ये बराबर होता है, तो यहाँ पे NCR क्या है आपका, जब ये बड़ा होने लगता है यानी कि n के बराबर लगभग होने लगता है तब हम करते हैं, आधे से ज्यादा हो जाए यहाँ पे भी हम लगा सकते थे, तब हमारा ये वाला और छोटा हो जाता। देख लो कैसे, अभी मैं वहीं पे लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो कैसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या है 6 है, CR क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे N6, n क्या है 6 है, r क्या है 5 है, और इसे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6C1, यानी कि 6C1 भी लिख सकता हूं मैं NC5 को ही। आप चाहो तो इसको भी हल करो और इसको भी हल करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखा देता हूं, 6C5 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका हल। और जब इसे हल करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, और इसको 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा और 6 ही रह जाएगा। अच्छा, इस चीज को हल करते हैं, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इसको हल करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है 6, यानी कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। यानी कि मैं उसे लिख सकता हूं क्या, इसे लिख सकता हूं 6C1, और 6C का 1 का मतलब क्या, यानी कि 6 ही आ रहा है। अभी हमने हल किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2x है, 2x हो जाएगा 3 की घात हो गई अब कितनी 5, तो इसी में 3 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 4 तक तो गया ही था, 3 की घात 4 थी तो ये आया था, इसमें 3 से गुणा कर दो तो 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24, 243 243, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस लास्ट वाला इधर लिख देते हैं 66, इसका मान क्या होता है 1 होता है, n का मान 1 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और 2x की पावर 0 यानी कि 1, और यहाँ पे 3 की घात 6 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 और फिर 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का 3 से करते हैं 3 3 9 9 3 27 और वो भी 27, 27 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम अब हल कर लेंगे, और अब यहाँ पे x नहीं बचा क्योंकि इस पूरे की घात क्या थी 0 थी, उसका मान 1 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा इंटू 64, यानी कि 64x की घात 6, माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 32 और ये 6, तो 6 से गुणा करें, अगर हम 6 से गुणा करें 32 में तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 3 दूनी 6, यानी कि 606 क्या x की घात 5, प्लस उसके बाद यहां से कुछ कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, ये 3 टाइम में कट जाएगा तो 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 15 गुणे 16, 3 पचे 15 गुणे 16 कितना हो जाएगा, चलो इसको मैं कर लेता हूं, ये 160 x की घात 4, उसके बाद माइनस है माइनस, यहाँ से कुछ कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, 3 से ये 27 है ना, ये कट जाएगा, 3 9 27, ठीक है, और ये फिर 2 से 2 दूना 4, ठीक है, नीचे का पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा है 9 बचा है, 8 बचा है, 2 5 6, इन सब का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30, और 30 का गुणा करेंगे 2 से 60 हो जाएगा, और 60 का गुणा करेंगे अगर हम 9 से, तो 60 का गुणा करते हैं 9, 4320 x की घात 3, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से 4 से 4, 3 से 3 और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है, ऊपर क्या बचा है 81 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा 6, तो 5 6 30 और 30 दूना 4860, इसका आंसर आ जाएगा 4860 ये आ जाएगा, और x की घात क्या है 2 है, और फिर माइनस में ये यहाँ पे क्या बचा है 243 गुणा 2 गुणा 6, तो ये 6 दूनी 12, 12 गुणे 243 गुणे 12
2 9 1 6 और यहाँ पे क्या है x है साथ में, तो ये x भी आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है 1 गुणे 729, तो ये 729 आ जाएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से उतार लो।